हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको रूल्स बताए थे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया होता है, अगर पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट है, हम उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। और अगर पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो लॉस है। तो लॉस को डेबिट साइड में दिखाते हैं और प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो आज मैं टीएस गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करके दिखाता हूँ। ए और बी दो पार्टनर हैं और इनकी कैपिटल है 1 लाख और 60,000 और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000। तो सबसे पहले बाई पीएल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 80,000 क्रेडिट में आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% लगाना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और ये दोनों पार्टनर हैं ए और बी। ए की कैपिटल है 1 लाख, तो 1 लाख का 6,000 करेंगे, 6% करेंगे तो 6,000 आएगा, और 60,000 का 6% करेंगे तो 3,600 आएगा, और इन दोनों का टोटल 9,600 अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देते हैं। क्वेश्चन में बी को सैलरी दे रहे हैं 3,000 रुपये पर मंथ। तो बीज सैलरी 3,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी इंटू 12, 36,000 ये सैलरी आ जाएगी। और कोई इसमें आइटम नहीं दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो क्रेडिट का टोटल हम जब करेंगे तो 80,000 आएगा, इस 80,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे। 80,000 माइनस 9,600 माइनस 36,000, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 34,400। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी हुई है, तो व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो प्रॉफिट को हम इक्वल डिवाइड करेंगे। तो ए और बी में दोनों में प्रॉफिट 1:1 यानी कि इक्वल डिवाइड करेंगे। तो इसको जब आधा करेंगे तो 17,200 और 17,200 इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट आ जाएगा और दोनों में डिवाइड कर देंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर चेक करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बुक में दिया हुआ है 17,200, 17,200। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को करने के लिए फिर दोबारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और क्वेश्चन में जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा वो नेट प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 में 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड। दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 2:2:1। कैपिटल 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख 50,000 है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%।
और जेड इज टू बी अलाउड सैलरी फॉर 2000 पर मंथ, और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी है, हमें यहाँ क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी करने के लिए हमें ये नेट प्रॉफिट 4 लाख लिखेंगे प्लस जेड्स सैलरी 2000 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे 24,000 आ जाएगा, और 4,24,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, और तीनों पर लगाएंगे एक्स, वाई और जेड। तो एक्स की कैपिटल है 5 लाख, तो 50,000 आ गया। वाई की है 5 लाख, तो 50,000 आ गया। और जेड्स की कैपिटल है 2,50,000, तो 25,000 आ गया, यानी कि 1,25,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब क्वेश्चन में जेड सैलरी है वो अलग से लिखेंगे, जेड्स सैलरी 2000 पर मंथ है, इंटू 12 24,000 आएगा। और अब हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड में और कोई आइटम नहीं दी हुई है। 4,24,000 आ गया, 4,24,000। इस 4,24,000 में से दोनों आइटम को माइनस करेंगे, 4,24,000 माइनस 1,25,000 माइनस 24,000, और हमारा प्रॉफिट आ गया 2,75,000। ये प्रॉफिट हम एक्स, वाई और जेड में डिवाइड करेंगे, और क्वेश्चन में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 2:2:1, 2:2:1। तो सबसे पहले 2,75,000 इंटू 2/5, 1,10,000 आ गया, और वाई का भी 1,10,000 आएगा, और 2,75,000 इंटू 1/5। और इस तरीके से जेड का प्रॉफिट आया 55,000, तीनों का टोटल 2,75,000 बाहर आ गया है। और अब हम बुक से इस क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर है डिविजिबल प्रॉफिट 2,75,000। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैंने इस वीडियो में आपको ये 2 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद रखना होगा, और फिर उसकी हेल्प से आप ये जर्नल एंट्रीज ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।